हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है आप एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं फर्स्ट चैप्टर से ही, लाइटोसिस से। और न्यू टॉपिक है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस में क्या होता है कि बॉडी के थ्रू जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से सेपरेट किया जाता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या है, एक्सक्रीशन। ये कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रोडक्ट सच एज वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। ऐसे मतलब वाटर और साल्ट को जो एक्सेस रूप में आ गए हैं, जो वेस्टेज रूप में आ गए हैं, उनको बॉडी से सेपरेट करना ही हमारा क्या है, एक्सक्रीशन, ठीक है। अब आती है बात एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। ये जो बना होता है 4 इंपोर्टेंट पार्ट्स से बना होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। फर्स्ट इसमें आपका ए पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, 1 and 2। 1 पेयर जो होती है, क्या होती है इसमें, किडनी होती है। एंड सेकंड क्या है आपका, ए पेयर ऑफ यूरेटर। थर्ड क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर। एंड फोर्थ यूरिथ्रा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो 4 पार्ट से कंसिस्ट होता है, जिसमें 1 पेयर आपकी किडनी होंगी एंड 1 पेयर आपका जो है यूरेटर होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एंड यूरिनरी ब्लैडर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एंड आप देखेंगे लास्टली जो है यूरिथ्रा, ठीक है, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कंडीशन आती है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि किडनी ह्यूमन बॉडी में 1 पेयर किडनी प्रेजेंट होती है, और ये जो लोकेटेड होती है स्टोमच के 1 एंड अदर साइड में, कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं उनके पास। हमारा जो बैकबोन है, बैकबोन के पास ये जो दोनों किडनी है वो हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर, या फ्लोटिंग रिब्स के पास, ठीक है। अब इसकी जो कंडीशन है वो देखनी है हमको कि किडनी का लोकेशन कहाँ है, स्टोमच के जस्ट पीछे की ओर, बैकबोन के पास, फ्लोटिंग जो है रिब्स के आसपास, यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या आती है कि लेफ्ट किडनी हमारी एंड राइट किडनी, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट किडनी तो है, उसके साथ साथ हमको देखना है कि किडनी किससे कंसिस्ट होती है। तो ह्यूमन जो किडनी है वो कंसिस्ट होती है 8 to 10 लाख यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से, या इनको कह सकते हैं हम लोग नेफ्रॉन, ठीक है। जो किडनी है सिंगल किडनी, उसको जो फॉर्म होने में 8 से 10 लाख नेफ्रॉन्स जो भाग लेती हैं, ये कहते हैं ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 लाख नेफ्रॉन्स, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि किडनी की जो वेट होता है, वेट वो आपका 150 ग्राम होता है। 150 ग्राम की ये किडनी होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बीन शेप्ड होता है। जो बीन होती है उसके आकार की जो है किडनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपको देखना है कि जो इसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, जो वाइड है ये इसकी 6 सेंटीमीटर, एंड जो थिक कंडीशन है इसकी मोटाई वो अबाउट 4 सेंटीमीटर की समथिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो किडनी होती है वो किस टाइप से होती है, ठीक है।
ह्यूमन किडनी का जो साइज और शेप होता है, साइज और शेप होती है वो जो होती है आपकी बीन शेप होती है, एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर, एंड जो विड्थ है इसकी वो आपकी 6 सेंटीमीटर, एंड थिक जो है इसकी 4 सेंटीमीटर होती है। ये जो कंसिस्ट होती है किडनी आपकी वो 8 to 10 लाख नेफ्रॉन से कंसिस्ट होती है। अब देखते हैं किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को हम लोग देखते हैं तो ईच किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डिवाइड करते हैं जो कि आपके सामने है। तो इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि जो किडनी है उसको अगर डिवाइड करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड दिखाई देती है। तो आउटर पार्ट जो होता है इसका आपका कॉर्टेक्स होता है, एंड इनर पार्ट जो होता है आपका वो मेड्यूला होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे कि कैप्सूल। कैप्सूल जो है एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो किडनी को शेप एंड साइज प्रोवाइड कराती है और उसको प्रोडक्शन देता है। ठीक है, कैप्सूल एक थिन फाइबर स्ट्रक्चर है जो किडनी को शेप एंड साइज प्रोवाइड कराता है और उसको जो है प्रोडक्शन देता है। सेकंड आता है इनर, उसके अंदर की तरफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है, अब हम यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का जो बोमेन कैप्सूल पार्ट होता है, ठीक है, यह मेल फीडिंग कैप्सूल ग्लोमेरुलस पार्ट, मेलफिजियन या ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्योंकि जो आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक आपका मेलफिजियन, ठीक है, और जो डिवाइड होता है बोमेन कैप्सूल में, और दूसरा जो है ग्लोमेरुलस में। सेकंड पार्ट जो होता है आपका वो रीनियल ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक है, रीनियल ट्यूब्यूल्स में 3 पार्ट्स होते हैं इसके, पीसीटी, हैनेलूप एंड डीटीसी, डीसीटी। ठीक है, तो ये पार्ट होते हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में किडनी के आउटर सरफेस जो प्रोटेक्शन लेयर है वो आपकी कैप्सूल है, और इनर पार्ट्स में जो किडनी डिवाइड होती है वो 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड होती है। कॉर्टेक्स में जो बोमेन कैप्सूल मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स है या मेलफिजियन रीजन जो है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, बोमेन कैप्सूल में और दूसरा ग्लोमेरुलस में। तो नेफ्रॉन्स का ये वाला पार्ट, दिस रीजन जो है आपका वो आपका कॉर्टेक्स रीजन में मिलता है। ठीक है, नेफ्रॉन का ये जो है आपका कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेन कैप्सूल एंड मैनी जो है ब्लड कैपिलरी जो है आपके वो नोड लाइक स्ट्रक्चर होती है ब्लड कैपिलरीज की, एक गांठ लगी हुई संरचना जो कि ग्लोमेरुलस कहलाता है। ठीक है, ये दोनों जो प्रेजेंट होते हैं आपके वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो कॉर्टेक्स रीजन में जो प्रेजेंट होगा आपका वो बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, एंड ये कह सकते हैं कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स है इसका हाईली पार्ट जो होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये भी आपका जो है कॉर्टेक्स रीजन में ही
मिलता है। सेकंड कंडीशन जो है आपका जो आता है मेड्यूला। मेड्यूला में जो है 8 to 10 पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। 8 to 10 पिरामिड प्रेजेंट होते हैं जो कंसिस्ट होते हैं एक यू शेप स्ट्रक्चर, जो आपका नेफ्रॉन का ही पार्ट है। यू शेप स्ट्रक्चर आप लोग देख होंगे, इसको हेनले लूप कहते हैं। ये हेनले लूप जो है आपके क्या बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं। 8 to 10 पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। ईच पिरामिड कंसिस्ट होता है 1 लाख नेफ्रॉन से, ठीक है। एक पिरामिड जो बना होगा आपका वो 1 लाख नेफ्रॉन से बना होगा, क्योंकि ये देखा जाता है कि एक नेफ्रॉन में 1 लाख, एक पिरामिड में लगभग 1 लाख नेफ्रॉन इन्वॉल्व होती है। तो 8 पिरामिड है तो 8 लाख होंगे, और 10 पिरामिड है तो 10 लाख जो है आपके क्या होंगे, किडनी में नेफ्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये एक आइडिया लगा लिया जाता है। तो जो आपका हेनले लूप है वो फॉर्म करता है क्या, आपका पिरामिड्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन में आती है आपके थर्ड पार्ट। इसमें ये जो अदर रीजन है डीटीसी भी, ये भी हाईली कोइल्ड पार्ट होता है। और ये हाईली कोइल्ड पार्ट जो है, ये इसका जो रीजन है ये कह सकते हैं कि ये हमारा हेनले लूप फॉर्म हो गया, और ये वाला जो रीजन है आपका, ये आपका डीटीसी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स। ये भी प्रेजेंट होता है आपका कोर्टेक्स रीजन में। तो बेसिक अभी और बाद में बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं हम लोग, जो है रीनियल पेप्ली, जो कि पिरामिड के लोअर पार्ट होता है, और एक ब्लैंक स्पेस होता है जिसको रीनियल साइनस कहते हैं। हाइलम वो स्थान होता है, वो प्लेस होता है जहां पर यूरेटर अटैच होता है, ठीक है। और यूरेटर जब किडनी से आउटसाइड निकलता है तो उसको हम कहते हैं रीनियल पेल्विस, ठीक है। तो बेसिक आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इधर एक बार और आते हैं। ह्यूमन किडनी कंसिस्ट होती है 4 पार्ट से, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है 4 पार्ट से। ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रिया, ठीक है। किडनी के बारे में बीन से स्ट्रक्चर होती है, रेडिश कलर, ये रेडिश ब्राउन कलर होता है किडनी का। और जो इसकी लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, विड्थ जो होती है 6 सेंटीमीटर, और थिक कंडीशन जो होती है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, ईच जो किडनी है कंसिस्ट होती है 8 to 10 लाख नेफ्रॉन से, ठीक है। नेफ्रॉन इसकी जो है एक्सट्रैक्शन फंक्शन यूनिट होती है किसकी, किडनी की, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ईच किडनी जो डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे तो आउटर सेक्शन आपका क्या है, वो क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड इनर सेक्शन आपका क्या है, ये आपका मेड्यूला, ठीक है। तो बाकी और उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी यूरेटर। यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका मेन फंक्शन होता है किडनी से ब्लड को कैरी करना, और ओपन हो जाता है जाकर ये कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरेटर जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को, यूरिन को किडनी से कैरी करना, और कैरी करने के बाद ये ओपन हो जाता है कहां पर जाकर, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर नेक्स्ट पॉइंट आता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये स्ट्रक्चर जो है ब्लड को स्टोर करने का फंक्शन करती है। यूरिनरी ब्लैडर एक क्या है, सैक लाइक या बैग लाइक या मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो यूरिन को स्टोर करने का इसका मेन फंक्शन होता है। ये लगभग 0.5 लीटर या 1 लीटर यूरिन को जो है स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ह्यूमन बॉडी में मेल एंड फीमेल में डिफरेंट टाइप्स का होता है। मेल में जो इसकी लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर, फीमेल में जो इसकी लेंथ होती है यूरेथ्रा की 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, बट मेल में जो लेंथ होगी इसकी वो आपकी लगभग 20 सेंटीमीटर तक होगी, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है जो यूरिन को बॉडी से सेपरेट करना, यूरिन को बॉडी से सेपरेट करना, ठीक है।
तो एक बार वो देखिए आप लोग, ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कंसिस्ट होता है 4 पार्ट से। कौन कौन से? ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूथेरिया। किडनी के जो स्ट्रक्चर होती है बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, कलर रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर, विड्थ इसकी 6 सेंटीमीटर एंड जो थिक कंडीशन है इसकी वो आपकी 4 सेंटीमीटर। जो कंसिस्ट होती है वो आपकी 8 to 10 लाख नेफ्रॉन से होती है, ठीक है। 8 to 10 लाख जो नेफ्रॉन ईच किडनी को फॉर्म करती है। जो वेट होता है इसका 150 ग्राम्स, 150 ग्राम होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। और जो इसकी फंक्शनल यूनिट है वो आपकी नेफ्रॉन है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो आपकी क्या है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट कंडीशन में यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को कैरी करता है, कहाँ से? किडनी से, और कहाँ ट्रांसफर करता है? आपका यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को होल्ड रखता है, स्टोर करता है। और 0.5 लीटर से ये 1 लीटर तक जो है आपका ब्लड को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो ये है मेन। यूरिथ्रा जो है एक मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिन को बॉडी से सेपरेट करने में हेल्प करती है। सो फीमेल में ये शॉर्ट होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, बट मेल में जो ये आपके अबाउट 20 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग बेसिक यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताया था इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के थ्रू। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की है ये, सॉरी नेफ्रॉन की है। और यहाँ पर हम लोग जो है देखिए ये कंडीशन समझते हैं हम लोग। दिस वन जो है आपका ये बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। इट इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है? कप लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका जो मैम ये है ये इपिथेलियम सेल से फॉर्म होता है, इपिथेलियम टिश्यू से कह सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म होता है और यहाँ से जो मेन प्रोसेस चलती है वो एब्जॉर्प्शन चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये एफरेंट आर्टियोल्स। ये क्या करती है कि जो आपका ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज है, उनको जो है ग्लोमेरुलस पार्ट तक जो है ट्रांसफर करती है। ये जो पार्ट है आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सी आपस में एक वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, यही रीजन आपका जो है ग्लोमेरुलस का आता है।
ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है कि यहाँ पर जो भी बॉडी पार्ट से ब्लड आया है उसको फिल्टर किया जाता है, ठीक है। एफरेंट आर्टियोल के थ्रू जो है ब्लड आता है ये, और ये ब्लड आने के बाद बोमेन कैप्सूल के अंदर जाके ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू जो है यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ से ब्लड प्योर होने के बाद जो है आपका इफ्रेंट ट्यूब्यूल्स, ये वाली जो कंडीशन है आपकी वो आपकी इफ्रेंट आर्टियोल्स है, ठीक है। इन एफरेंट आर्टियोल्स के थ्रू जो है ये प्योर होकर आगे चला जाता है। अब यहाँ पर जो कंडीशन है कि बोमेन कैप्सूल का पार्ट जो आपको दिखाई देगा, हमने आपको किडनी की स्ट्रक्चर दिखाई थी, तो किडनी का जो आउटर सरफेस है ये वाला जो है, देखो ना जिसको कोर्टेक्स कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपके जो कोर्टेक्स फॉर्म हुआ है वो आपका बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पार्ट से ही फॉर्म हुआ है। सेकंड कंडीशन में जब आती है बात आपकी ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है आपकी, ये प्रॉक्सिमल है, क्या प्रॉक्सिमल है ना, प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या पीसीटी बोलते हैं, पीसीटी, ये हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पर मैनी प्रोडक्ट जो होते हैं वो रीएब्जॉर्ब होते हैं, जैसे आपके हार्मोन्स हुए, एंजाइम्स हुए, ठीक है, मिनरल्स अदर जैसे आपका सोडियम पोटेशियम, इनको जो है यहाँ पर रीएब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन दिस वन जो है आपका एरिया यू टाइप स्ट्रक्चर है, आप लोग देख रहे होंगे, इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है। ये यू टाइप स्ट्रक्चर होती है और इसकी ये जो लोकेटेड होती है स्ट्रक्चर, ये किडनी के आप देखेंगे ये जो मेडुला पार्ट्स है, ठीक है, मेडुला पार्ट्स में जो आप कोन लाइक स्ट्रक्चर देखें पिरामिड, ठीक है, इनको फॉर्म करती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पिरामिड जो फॉर्म हुए आपके वो हेनले लूप के थ्रू। नेक्स्ट कंडीशन जो आती है, ये जो रीजन है आप लोग देख रहे होंगे, इसको डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये हाईली कोल्ड होती है, ये भी एक दूसरा पार्ट है इसका, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन का, जो कि कोइल्ड कंडीशन में मिलता है और इट इज लोकेटेड जो होता है ये भी कोर्टेक्स रीजन में होता है किडनी के, और किस रीजन में, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आएंगे दोबारा घूमकर, तो यहाँ पर जो है ये लोकेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो ओपन होती है हमारी वो आपकी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये मैनी ये कह सकते हैं कि नेफ्रॉन्स जो है आपस में यहाँ पर आकर ओपन होती हैं और यूरिन को यहाँ पर आकर छोड़ देती है, जो यूरिन है वो उसको यहाँ पर छोड़ देती है। डीटीसी में भी आपका जो है सोडियम एंड पोटेशियम का रिएब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन फॉर्म हुआ है उसको यहाँ से छोड़ दिया जाता है और यहाँ से छोड़ने के बाद आपका जो है वो यूरेटस के लिए तैयार हो जाता है, बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये कंडीशन आपकी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। तो ध्यान से आप लोग जो इसको टॉपिक को पढ़ें और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो उससे पूछे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।